नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर मेरी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। तो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, नौजवान किसानों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोगों के, मिल्कीपुर के, किसके पक्ष में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के। चाय की दुकान है, कुछ लोग बैठे हैं, एक एक करके बातें करने की कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं। आइए, क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम है रविंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर का? माहौल बढ़िया है। किसके पक्ष में जाने वाला है? अब पक्ष में क्या है तो जनता के ऊपर है। एक आदमी दो आदमी से क्या पता लगेगा किस पक्ष में। लेकिन अगर आंकड़े बताएं देखे जाएं तिवारी जी, तो भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लगभग 7 सीटों पर जीत जड़ गई है। अगर वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सीटों पर सिमट गई है। तो मिल्कीपुर में क्या होगा? मिल्कीपुर बड़ा हाई प्रोफाइल सीट दिख रही है उत्तर प्रदेश में। हमको तो यही दिखाई दे रहा है कि सत्ता के पक्ष में जाएगा, ये भी सीट ही जाएगी। लेकिन सत्ता के पक्ष में, सत्ता के लोगों से आपके जब बात कर रहे हैं मिल्कीपुर के, तो मिल्कीपुर का एक इतिहास रहा है कि सत्ता के इर्द गिर्द ये सीटें रही है, सत्ता के पक्ष में ज़्यादा नहीं रही। वो तो पुरानी बातें हैं। तो हाँ, बहुत बदलाव हो चुका है। तब में अब में बहुत अंतर है। अच्छा। वो तो जो विपक्ष में रहती थी बात दूसरी थी, तब नेता दूसरे थे। अब परिवर्तन हो चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मिल्कीपुर अगर 22 की विधानसभा चुनाव की बात कर लें, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई अयोध्या में? अब हारने का कारण रहा जनता गुमराह हो गई, नहीं समझ पाई, या मतदान कम हुआ। बस इतनी बातें हैं और कोई बात नहीं। वोटर तो वही है। इस बार जनता जाएगी? हाँ, बिल्कुल जाएगी। असल में मुद्दे क्या है मिल्कीपुर के लोगों के? अब मुद्दे अब सरकार के साथ रहेंगे तो विकास होगा, सरकार के विपरीत रहेंगे विकास कहाँ हो पाएगा। लेकिन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आपके यहाँ के प्रॉब्लम है तो जानवर आवारा पशुओं से, या अब ये तो व्यवस्था है, सब एक साथ सबको मिलना ही जाएगा। व्यवस्था के तहत सबको मिलेगा। आवास या पेंशन सब सारी व्यवस्थाएं सब हो रही हैं। जो बाकी है उनको मिलेगा, जो मिल चुकी है जिनको तो मिल ही चुकी है। अब रही बात जानवर की, तो जानवर तो फिर व्यवस्था की जा रही है। अब तो जानवर कम हो गए हैं, सिर्फ नीलगाय ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। नीलगाय की समस्या खत्म हो जाए तो ठीक है, बाकी जानवर तो कम हो गए हैं। अच्छा। लेकिन आपके जो मौजूदा सांसद हैं अवधेश जी, लगातार वो बयान दे रहे हैं अगर भारतीय समाजवादी पार्टी के खाते में मिल्कीपुर की सीट नहीं डाल पाए तो राजनीति से त्याग देंगे, छोड़ देंगे राजनीति को। अब ये नेता है, उनका कहना है, वो तो ये कहेंगे ही कि अगर हमको सीट नहीं मिलेगी राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ देंगे क्या मतलब है? नेता राजनीति थोड़ा छोड़ते हैं। ये तो जनता को सिर्फ गुमराह करते हैं, अपने आदमियों को थोड़ा सहानुभूति लेना चाहते हैं। अच्छा, बस और कोई मतलब थोड़ा है। हर नेता को ही बात। क्या माहौल लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी, हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे वोट। हाँ, क्यों? भारतीय जनता पार्टी हमारे हक में अच्छा कर रही है। जो गाय बछड़े छोटे हैं हमारे हैं, आप मोदी योगी नहीं छोड़े हैं। लगातार तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि छुट्टा जानवर है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। का नारा है हिंदू धर्म हमारा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, अवधेश पासी को नहीं वोट देंगे। जब वो आए थे सुहावल से, ત્યાં अवधेश पासी थे, अब अवधेश प्रसाद हो गए। हाँ, अयोध्या के राजा कौन है? अयोध्या के राजा राम है। तो अपने आप को बताते। कौन है? अवधेश है। अवधेश कभी हो जय श्री राम में भी नहीं बोले हैं। अभी वहाँ जो है खंडा सा ब्लॉक में रायपट्टी था, वहाँ 1 हफ्ता बाद पहुँचे हैं, शाम को अंधेरी रात को। क्यों गए वहाँ? हमें लैपटॉप मिला था, 100 रुपये का आई कार्ड बनवाया गया था वहाँ पे, खाली लंच पैकेट के लिए। और क्या, हम उसको अवधेश पासी को कभी नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव में क्यों हरा दी? अरे लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। अच्छा। हाँ, अयोध्या के? और क्या, अयोध्या के नहीं, हमारे विधानसभा के, मिल्कीपुर के। उनके नाम की माला जपते हैं। अच्छा, विकास की बात करें, सबसे ज्यादा विकास हमारे गांव में नहीं हुआ है। ब्लॉक प्रमुख कई दिन से रहे, बहुत सालों से रह चुके हैं मित्रसेन यादव के। हाँ। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि अयोध्या में सबसे ज्यादा रोडों का जाल, सबसे ज्यादा विकास हुआ है। बना ही है। हमारे गाँव का खड़ंजा देख लीजिए आप, पुराने ईंटों का लगा है। हाँ, अच्छा, चलिए देख लीजिए, घुमा नहीं रहे हैं, घुमान चलिए दिखाएं अभी आपको, तुरंत तत्काल। अच्छा। और क्या, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मित्रसेन परिवार की बात कर रहे हैं। हमारी बात सुनिए पहले। यहाँ ब्लॉक प्रमुख में ब्लॉक प्रमुख अंकुर सेन है, ठीक है।
तू वहाँ से आता है तो यहाँ खा लेते हैं, क्या करोगे? अच्छा। और क्या, अंकुर सेन नहीं, अब कौन खाता, हम किसी को पर्सनल नहीं बता सकते कि वही खाता है, अच्छा। जो खाता वो जानता ही है। शंकर यादव। शंकर यादव जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसके पक्ष में जाएगा मिल्कीपुर का उपचुनाव? देखा, चुनाव तो लमसम लड़ाई बराबर चल रही है अभी, किसी के पक्ष में चुनाव यहाँ नहीं है। जब टिकट नहीं क्लियर तो पक्ष किसका रहेगा अभी यहाँ? जब टिकट क्लियर होगा तभी पक्ष पता लगा किसके पक्ष चुनाव जाएगा। अभी टिकट क्लियर नहीं है बीजेपी का, तो पता नहीं कोई इसका कोई पक्ष अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। चुनाव जब क्लियर होगा, डेट क्लियर रहेगी तो माहौल बनेगा। लेकिन लोग जैसे आंकड़े बता रहे हैं, अगर 9 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 7 सीटों पर चुनाव जीत दर्ज की, 2 पे समाजवादी पार्टी। तो मिल्कीपुर खास करके 1 सीट बची है प्रदेश में। मिल्कीपुर के लोगों के और आपके मुद्दे क्या होने, किसके मुद्दे पे वोट करेंगे? हमारा सबका मुद्दा जो रहेगा किसान और बेरोजगारी। हम सब युवा हैं तो हमको नौकरी चाहिए। किसान क्षेत्र से रहते हैं तो किसान से जैसे गोरू जानवर छूटे हैं, इनका मुद्दा है। जानवर पकड़ा जाए, आदमी बहुत परेशान है, रात में जाता है, जानवर मार देते हैं, मर जाता है आदमी। ये सरकार ही देखना चाहिए, सरकार का ना मुद्दा ही सब रहेगा हम सबका तो। जी, छुट्टा जानवर तो योगी जी लगातार कह रहे हैं कि छुट्टा जानवर है ही नहीं है प्रदेश में। तो अब योगी जी इनका उनके जो कर्मचारी है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, उनको पकड़ नहीं रहे हैं। अब योगी जी बोल रहे हैं जो इनके कर्मचारी बड़ा कर्मचारी उन्हें पकड़ रहे हैं जानवर। सर्वे करें ना, विधायक सर्वे कराएं, अपने जो है कार्यकर्ता सर्वे कराएं कि जानवर है कि नहीं है। जानवर पूरा चलो, अभी जानवर भैया यहीं खड़े होंगे, 10-20 जानवर यहीं दिखाई दे रहे होंगे। सारे जानवर गौशाला पहुंच गए हैं। अब बता रहे हैं रोड पे जानवर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जानवर ही वाला है। युवाओं की आपने बात की तो लगातार सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी कहती है कि युवाओं को रोजगार की बात करती है और रोजगार के मुद्दे पे काम कर रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है। इसे अभी तो 40,000 क्या वैकेंसी सिपाही वाली, 60,000 वैकेंसी शायद अभी निकाले थे। अब तो भाई पूरा प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, चल रहा है। हाँ भाई, चल रहा है। तो ये सब है, रोजगार भाई कम है और उनको रोजगार बढ़ना चाहिए। काम कर रही रोजगार नहीं भाई, जितना बोले, जब मोदी जी आए थे तो बोले थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी हिसाब तो भाई कुछ नहीं कर पाए 2 करोड़ हिसाब से नौकरी पे तो। अच्छा भाई उन्होंने बोला था मैं 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में डालूंगा। 2014 से पहले। हाँ, ना 15 लाख खाते में, ना 2 करोड़ नौकरी आई। सबसे पहले बात ये है जी। अगर मिल्कीपुर की बात करें, मिल्कीपुर का विकास सबसे ज़्यादा किसने किया? विकास तो जिस सरकार ही विकास वही करेगा भाई। जो प्रधान रहेगा, जो ब्लॉक प्रमुख रहेगा, जो विधायक रहेगा, विकास वही करेगा। अब सरकार बीजेपी विकास करेगी, सपा रहेगी, सपा विकास करेगी। जो सरकार रहेगी वही काम करेगी। अब 10 साल से बीजेपी सरकार है यहाँ, तो सरकार बीजेपी जो करेगी, बीजेपी के माध्यम से सरकार काम पैसा आएगा। अगर भारतीय जनता से समाजवादी पार्टी ने भारतीय अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बनाया है, अगर चुनाव होते हैं अभी फिलहाल कुछ ही दिन में हो जाएंगे, अगर 3-4 प्रत्याशी के नाम बता दें आपको हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कौन बेहतर होगा? अब बेहतर ये क्या है, बेहतर तो इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर तो गोरखनाथ हैं जी। बेहतर में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यहाँ से, और कोई नहीं लड़ पाएगा चुनाव। लेकिन जब आपके क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चाहे रामू प्रियदर्शी हो या चंद्रभान पासवान जी हो, छाप छवि के नेता हैं, लेकिन बाबा गोरखनाथ की बात कर रहे हैं तो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। नहीं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बाबा गोरखनाथ यहाँ से, और नहीं कोई जीत पाएगा। अगर जीतते हैं बीजेपी तो जी, बाबा गोरखनाथ जी। हमारा नाम है लल्ला पाठक। पाठक जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ऐसा है कि जैसे इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, ठीक, यहाँ से अवधेश प्रसाद जीते हैं, वो किसी काबिलियत की वजह से नहीं जीते हैं, ठीक। ये यहाँ पे थोड़ा आपसी फुटमस हो गई थी बीजेपी वालों में, इसलिए वो जीत गए। अगर दोबारा चुनाव होगा तो हमको नहीं आशा को जीत जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लें, लगातार अवधेश जी कई बार विधायक रहे, 22 की विधानसभा चुनाव में भी विधायक बने वो, और लोकसभा में मंदिर का खास करके अयोध्या की बात करें, बड़ा मुद्दा चला था अयोध्या का, राम के नाम पे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हार मिली अयोध्या में, अयोध्या प्रसाद चुनाव जीते। क्या कारण रहा? ये आम जनता जो है बीजेपी को वोट करने वाले, उनमें जो है फुटमस हो गई थी, इसलिए वो लल्लू सिंह के जो है मतलब विपक्ष में वोट डाल दिए, आदमी नाराज होके। किससे? लल्लू सिंह? हाँ, लल्लू सिंह से नाराज होके। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लल्लू सिंह की कुछ कार्यशैली लोगों को नहीं पसंद आई, बस इसीलिए। लगातार 10 साल सांसद तो रहे वो। हाँ, सांसद रहे हैं, तो बीजेपी की लहर थी, उसमें भी जीत गए। फिर मतलब कुछ कहीं कहीं जात बात कर जाते हैं लोग, इसलिए जो है दिक्कत हो जाती है। जात बात करते हैं?
अब करवा देते हैं लोग और जनता तो जो सुनेगी उसी हिसाब से वोट डालेगी। इस बार क्या होगा? इस बार उपचुनाव में जैसे अगर गोरखनाथ पाएंगे टिकट तो जो भी लड़ेगा गोरखनाथ से लड़ेगा। हाँ, पहली लेकिन गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ आपके यहाँ रामू प्रियदर्शी काफ़ी नाम चर्चा का विषय बना है। जब आपके लोगों से बात करें क्षेत्र के कि बाबा गोरखनाथ को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी भारतीय जनता पार्टी। रामू प्रियदर्शी जीत सकते हैं, चंद्रभान पासवान है वो जीत सकते हैं। चंद्रभान पासवान तो अभी एक जिला पंचायत हैं, ठीक, लेकिन एक बार जो विधायक हो चुका है उसको जो अनुभव है वो सबको नहीं रहता है। रही बात रामू प्रियदर्शी अच्छे नेता हैं, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वो फाइट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे गोरखनाथ खड़े होंगे तो जो भी लड़ेगा वो गोरखनाथ से लड़ेगा और टिकट में पहली प्राथमिकता जहाँ तक है उन्हीं को मिलेगी। विकास किया अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने? अब विकास तो इतना किया है कि क्या बताएं, यहाँ का कहीं भी कोई रोड कोई भी काम गड़बड़ नहीं पाएंगे आप। अभी एक लाइट लगवाए हैं अरविंद नगर चौराहे पर अवधेश मंत्री हैं, पलिया चौराहे पर नहीं लगवाए, चिखड़ी चौराहे पर नहीं लगवाए और वहाँ ब्लॉक मोड़ पे नहीं लगवाए। एक लाइट सबको दिखाने की वजह से कि हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारे वोटर हैं, हम यहाँ लगा रहे हैं। पलिया चौराहे पर लगाना चाहिए कि नहीं हैं? यहाँ पे चौकी भी है, सब लोग आते जाते हैं, तो बस यही सब सिस्टम है उनका। भैया हम कौन गलती की? दादा आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, किसके पक्ष में जाने वाला है? ऐसा है कि जनता बहुत हाथ हो गया है जानिए। अब केहू कौनो बैलू केहू केहू गया है नहीं, और केहू केहू अपन मत बतावे हाँ कि हम कहाँ जाते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे किसको वोट दे रहे हैं, हाँ। विकास किसने कब तक किया, किसने किया सबसे ज्यादा विकास? विकास ज्यादा मोदी करता है, मोदी करता है। अखिलेश की ही जौन सपरा। इस बार क्या होगा जब चुनाव होगा? पता है कि नहीं वोट होने वाला है आपके यहाँ, चुनाव होने वाला है, हमें कुछ पता नहीं। विधानसभा का चुनाव होने वाला है आपके यहाँ। अच्छा, कौन जीत सकता है? अब भाई ये काम न बताए पाऊँ सरकार के जीते, जगह किस्मत हुए वह जीते। हाँ अच्छा, हाँ, किस्मत वाले जीते हैं। जानवर से परेशान? जानवर तो ऐसा है कि बहुत बिना का है। हाँ, जानवर पार बंद कर दिए वह जीत जाए। अच्छा, अब वही से हाँ, लेकिन सब कह रहे मोदी जी ने खुलवा दिए, योगी जी ने। वो कहा थे का हम खरायन है कि जनता को कहे गौ हत्या बंद करा तो हम बंद कर दिए। अब बंद करके कसर बंद करी। अच्छा,